कहते हैं कि एक गाय बना दी उन्होंने माया की बनावटी, और यज्ञशाला में बैठ करके आहुति दे रहे थे गौतम। उसी समय गाय को उन्होंने बनाई हुई गाय को यूं भेज दिया। अब उन्होंने देखा कि गाय आ गई तो बोल तो सकते नहीं थे अनुष्ठान में, तो हूं करके ललकारा, और इन लोगों ने पहले से उसमें लकड़ी बांध रखी थी, यूं पर और वो गिर गई। अब गिर गई, गिरने के बाद भीड़ आ गई, पहले से तैयारी थी, चिल्लाने लगे, अरे ये गौ मार दिया, गाय मार दी, गाय मार दी, ये गौ हत्यारा है, ये गौ हत्यारा है, गौ सब। अब उनका अभ्यास हो गया। कभी कभी खिलाना पिलाना भी उल्टा पड़ जाता है, कभी किसी को देना उल्टा पड़ जाता है। वो सोचता है कि इनके पास बहुत है, जिसको देने के लिए आपने अलमारी खोली और उसने एक नजर देख लिया कि इनके यहाँ रखा है, वही चोर बन के आ जाता है। कई बार देखा हम लोगों ने कहानी में। इसी तरह से गौतम ऋषि ने 12 वर्ष तक अकाल के समय में जिन ब्राह्मणों को खिलाया पिलाया, उन्होंने षड्यंत्र करके उनको गौ हत्यारा सिद्ध कर दिया। अब ये तो कथा है, और इसी में ये बात भी निकल के आ जाती है, जो लोग ये कहते हैं कि पहले गाय हिंदू धर्म में मारी काटी खाई जाती थी। अगर खाई जाती होती तो गौतम जैसे महान ऋषि को गौ हत्यारा कह के बदनामी कैसे हो जाती है? मार दिया तो मार दिया, लेकिन इसका मतलब है कि उस समय भी कोई गाय मारे तो उसकी बड़ी निंदा होती थी। तो गौतम ऋषि को गौ हत्यारा सिद्ध कर दिया। गौतम ऋषि को बड़ा दुख हुआ, दौड़े जा करके देखा तो वो तो नकली गाय थी। लेकिन तब तक चिल्ला दिया तो लोग, जनता में तो बात चली गई कि गौतम ने गाय मारी। तो गौतम ऋषि गुस्सा हो गए और उन्होंने ब्राह्मणों को शाप दे दिया। वेदे वेदोक्त यज्ञेषु तद्वार्तासु तथैव च भवतानुमुखा यूयम् सर्वदा ब्राह्मणाधमाः। जाओ, आज से तुम्हारे कोई कर्म सफल नहीं है। बड़ा लंबा शाप दिया है, कई श्लोकों में वर्णित। आज से ब्राह्मण हो जाओ, तुम्हारी ब्राह्मण कर्म में रुचि ही खत्म हो जाएगी। और आप देखिए सही से, ब्राह्मणों की ब्राह्मण कर्म में रुचि नहीं है, बाकी सब काम कर ले, ये काम नहीं करेंगे। हमारे यहाँ एक ब्राह्मण था, कुछ काम कर रहा था, लंबे समय से कर रहा था, 2-3 साल से। एक दिन हमारा पुजारी कहीं चला गया, हमने कहा तुम पूजा कर लेना, तो बोला तो कुछ नहीं। और बाद में जब कुछ घंटों के बाद हमको पता चला कि पूजा ही नहीं हुई, तो हमने कहा अरे हमने तो कह दिया था। तो उसको बुलाया, क्यों भाई तुमने पूजा क्यों नहीं की? बोले हम ये नहीं कर सकते, हमारी बड़ी बदनामी होगी कि हम अब पूजा पाठ करते हैं। ऐसी भी लोगों की धारणा, क्या कर सकते, ऐसे भी लोग हैं। धोती पहनने में शर्म आ रही है, तिलक लगाने में संकोच हो रहा है, वेद मंत्र बोलने में तो बड़ी बेटी हो जा रही है। पतलून पहन के घूमने और सिगरेट पड़े होकर पीने में कोई उनको वादा। जिसमें उनको संकोच होना चाहिए उसमें संकोच नहीं है, और जिसमें उनको गर्व होना चाहिए उसमें संकोच आ गया। ये विपरीत, ये परांगमुख हो जाने का जो शाप है गौतम ऋषि का, वो लग गया। कहते हैं कि शाप तो लगी गया, ब्राह्मण चरणों में गिर गए कि महाराज क्षमा करिए, गलती हो गई। उन्होंने कहा देखो शाप तो हमने दे दिया, वो तो लग ही गया, लेकिन जाओ एक रास्ता बना देते हैं। अगर गायत्री मंत्र का जब प्रतिदिन नियम से करते रहे, त्रिकाल संध्या करते रहे, तो जितना गायत्री जपोगे उतना ही शाप तुमसे दूर रहेगा।